हेलो, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली मोटो G22। एक नया एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है और मोटो जी का 10,000 रुपये की सीरीज में ये जो स्मार्टफोन है, ये 10,000 रुपये में क्या क्या फीचर्स देता है, आज हमें ये देखना है। हम सब जानते हैं कि सारी स्मार्टफोन कंपनियां सस्ते मोबाइल में भर भर के फीचर्स देने की कोशिश कर रही है, तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस तो बहुत दमदार लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिव्यू कैसा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है मोटो G22। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। मोटो G22 भारत में सिंगल वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ अवेलेबल होगा। इसके दाम रहेंगे 10,999 रुपीस। लेकिन थरली चेक करने पर हमें कहीं कहीं पे ये स्मार्टफोन 9,999 रुपीस में भी अवेलेबल होता हुआ दिख गया। डिजाइन की जहां तक बात आती है, मोटो G22 भी ऐसा ही एक ऑल प्लास्टिक बैक पैनल वाला स्मार्टफोन है जो अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है। मोटो G22 भारत में आइसबर्ग ब्लू, मिंट ग्रीन और कॉस्मिक ब्लैक रंगों में उपलब्ध है। टिपिकल मोटोरोला डिजाइन लैंग्वेज के बाहर आकर इस बार मोटोरोला ने कर्व्ड बैक पैनल के साथ इसे डिजाइन किया है, जिसमें फ्लैट डिजाइन आपको देखने मिल जाएगा। मोटो G22 आपको होल्ड करने में अच्छा फील होता है और इसके एजेस शार्प नहीं हैं। इसमें साथ में आपको प्रोटेक्टिव केस भी मिल जाता है जो काफी कंफर्टेबल फील कराता है। क्वाड कैमरा सेटअप जो बाहर की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ दिख जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग फिनिश भी बैक पैनल के अलावा दिया गया है। मोटो G22 के पास टॉल डिस्प्ले है जिसमें होल पंच कटआउट देखने मिल जाएगा। मोटो G22 का रिलेटिवली लाइट वेट है 185 ग्राम्स। ये वजन काफी बैलेंस्ड है और वन हैंड यूज भी आसानी से आप कर पाएंगे। फोन के राइट साइड पर आपको पावर और वॉल्यूम बटन्स देखने मिल जाएंगे और फोन के ऊपर की ओर 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने मिल जाएगा। फोन में नीचे की ओर USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और प्राइमरी माइक्रोफोन देखने मिल जाएंगे। सिम ट्रे फोन में लेफ्ट साइड पर फ्रेम में ऊपर की ओर दी गई है, जिसमें 2 नैनो सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड 1 TB तक का आप साथ में ही यूज कर सकते हैं। मोटोरोला ने इसमें प्रोटेक्टिव केस भी दिया है और एक टर्बो पावर 20 वॉट चार्जर भी बॉक्स में साथ में मिल जाएगा। तो मोटो G22 मोटोरोला ने डेफिनेटली इसमें डिज़ाइन के हिसाब से कुछ नया करने की कोशिश की है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें जिस तरीके से स्पेसिफिकेशंस और हार्डवेयर दिए गए हैं उसको देखते हुए कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसके स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर पर एक नज़र। मोटो G22 इस फोन में आपको दे रहा है MediaTek Helio G37 सिस्टम ऑन चिप, जो 12 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनाया गया है। Helio G37 सिस्टम ऑन चिप 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है और G22 के 6.5 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले को आसानी से स्मूथ बना देता है। कनेक्टिविटी के हिसाब से स्मार्टफोन के पास है डुअल बैंड वाईफाई AC, 4G वोल्टे और साथ ही साथ GPS, ब्लूटूथ 5 भी आपको साथ में देखने मिल जाएगा। फोन IP ऑफिशियल रेटिंग के साथ नहीं आता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वाटर रेपेलेंट कोटिंग के साथ ये स्मार्टफोन आता है और ये आसानी से लाइट स्प्लैशेस ऑफ वाटर को हैंडल कर सकता है। मोटो G22 के पास है 5000 mAh की बैटरी जो 20 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डिवाइस Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स चल रहा है और इस प्राइस सेगमेंट में ये काफी कॉमन है। साथ ही साथ मोटोरोला ने यहाँ पे 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा भी किया है। मोटो G22 का ये क्लीन UI एक्सपीरियंस हमें बहुत पसंद है और इसमें आप आसानी से नेविगेट कर सकते हैं जो चीज़ तक आप पहुंचना चाहें। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को पर्टिकुलरली थीम इंजन जो दिया गया है उससे, और विजेट्स आपको बिल्ट इन ऐप के आइकन्स के हिसाब से कलर्स अडेप्ट करते हुए देखने मिल जाएंगे।
तो Moto G22 क्लियरली एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, 10,000 रुपये का स्मार्टफोन है, तो ऑब्वियसली इससे परफॉर्मेंस हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एंट्री लेवल के हिसाब से भी, रोज़मर्रा के यूजेज के हिसाब से भी इसमें कैसा परफॉर्मेंस है, अब ये देखना है। Moto G22 के पास दो अलग अलग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस हैं। पहला है फिंगरप्रिंट स्कैनर और दूसरा है फेशियल रिकॉग्निशन। MediaTek Helio G37 सिस्टम ऑन चिप एनर्जी एफिशिएंट चिप जरूर है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। कुछ ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक भी आप बेसिक स्क्रॉल कर रहे हो उस टाइम पे स्टटर जरूर दिखाएंगे। UI भी हमें थोड़ा सा चॉपी फील हुआ और बहुत सारे ऐप्स जब आपने बैकग्राउंड में खोल रहे हो तो मल्टीटास्क करना और दो ऐप्स के बीच में स्विच करने में ज़रूरत से ज़्यादा का वक्त लगता हुआ हमें महसूस हुआ। पर्टिकुलरली अगर फ़ोन को अनलॉक करना है तो भी आपको जारिंग फीलिंग आएगी, और उसके अलावा विजेट्स अगर आपने खोल रखे हैं तो होम स्क्रीन भी खुलते वक्त थोड़ा सा वक्त ज़रूर महसूस हो जाएगा। गेमिंग इस स्मार्टफोन की प्लस साइड ज़रूर नहीं है। अगर आप हेवी और लाइट गेम्स दोनों की बात करें, इस डिवाइस पर आप स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं देख पाएंगे। बेसिक गेम्स जैसे कि टेम्पल रन और सबवे सर्फर्स आप खेलते हैं तो वो गेम्स आप आसानी से यहाँ पर खेल पाएंगे। जहाँ तक बात आती है इसके डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की, तो Moto G22 में उतना बढ़िया डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, पर ये इस बजट में आपको जो भी मिल रहा है उस हिसाब से सही लगता है। 720 बाय 1600 पिक्सल LCD डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसमें कलर्स जो हैं वो अच्छे से बैलेंस्ड किए गए हैं। अगर आप टीवी शोज देख रहे हैं इस स्मार्टफोन पे तो अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पीकर क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी लो एंड में यहाँ पर इफेक्ट्स कम आते हुए हमने देखे। अगर कैजुअल गेमिंग और थोड़ी सी मूवी स्ट्रीमिंग वगैरह करें तो Moto G22 की 5000 mAh की बैटरी आसानी से 1 से 1.5 दिन चल जाएगी। आपको साथ में दिया गया 20 वॉट का टर्बो पावर चार्जर इस फोन को 0 to 36% आधे घंटे में और 59% 1 घंटे में चार्ज कर लेता है। ऑलमोस्ट 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त इसे 0 to 100 फुल चार्ज होने में लग जाएगा। तो Moto G22 परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आसानी से चलने वाले ऐप्स वगैरह जो हैं वो आप इसमें चला सकेंगे, उतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और बैटरी लाइफ अच्छी है, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। अब फाइनल डिपार्टमेंट है कैमरा डिपार्टमेंट। Moto G22 आपको 3 की जगह 4 रियर कैमरा वाला सेटअप देता है। Moto G22 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा f1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ, 118 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला वाइड एंगल कैमरा है, जिसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है f2.4 अपर्चर के साथ, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है f2.4 अपर्चर के साथ। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है f2.45 अपर्चर के साथ। कैमरा इंटरफेस ओवरऑल स्मूथ है और ज़्यादा शूटिंग मोड्स जो भी आपको चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग टॉप आउट होती है Moto G22 में फुल HD और 720p 30 fps पर, और साथ ही साथ दिन की रोशनी में ऑर्डिनरी वीडियो फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स की कमी आपको देखने मिल जाएगी। स्टेबलाइजेशन ना होने के कारण फुटेज भी थोड़ा सा जारी नजर आएगा। इसके अलावा ग्रेन्स भी हमें देखने मिल जाते हैं। लो लाइट में आप इस फोन से वीडियोग्राफी ना करें तो बेहतर रहेगा। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्लियरली ये जो Moto G22 बनाया गया है, मोटोरोला का क्लियर फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, और वो ये था कि इसमें भर भर के फीचर्स दे दिए जाए। 10,000 रुपये में आपको क्या मिलता है? क्वाड कैमरा सेटअप, 4 रियर कैमरा मिल जाते हैं पीछे की ओर। दूसरा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो हायर रिफ्रेश रेट है उसमें डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है 22 वॉट का, और ओवरऑल अगर हम देखें तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन मोटोरोला एक चीज़ मिस कर गया यहाँ पर, और वो है इसका परफॉर्मेंस। रोज़मर्रा के यूज़ के हिसाब से भी आपको परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस वजह से इस फ़ोन को खरीदने की इच्छा नहीं होती है। तो
ऑप्शंस क्या है? Realme C31 आप देख सकते हैं, या तो Nokia G21 अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड टाइप का ही फ़ोन चाहिए। Redmi 10 Prime भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। 10,000-12,000 रुपये की रेंज में आपको ये सारे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। तो ये मैं कहूँगा Moto G22 एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा है। जहाँ तक बात आती है मोटोरोला की, उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है सस्ता फ़ोन बनाने के चक्कर में। उन्होंने फीचर्स तो दे दिए लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिया। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। अभी OnePlus इस कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में इतने सारे डिवाइसेस धड़ाधड़ लॉन्च किए हैं कि दैट हैज लेफ्ट द कंज्यूमर्स कंफ्यूज्ड कि कौन सा डिवाइस खरीदा जाए। खासकर अगर आपका बजट या फिर प्राइस ब्रैकेट कंसिडरेशन के लिए 20 से 30 हज़ार रुपए इस प्राइस रेंज में आपका बजट है, तो इस प्राइस रेंज में OnePlus की तरफ से कई सारे इनफैक्ट सॉलिड ऑप्शंस आपके सामने है। चाहे वो OnePlus Nord 2 को कंसिडर कीजिए, या फिर OnePlus Nord CE2, या फिर OnePlus Nord 2T। बस इन्हीं डिवाइसेस में इनफैक्ट कई सारे फीचर्स है, काफ़ी फीचर पैक्ड और पावरफुल डिवाइसेस है ये तीनों के तीनों। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं एग्जैक्टली यही इनफैक्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि OnePlus Nord CE2, साथ ही OnePlus Nord 2 और इसी के साथ साथ OnePlus Nord 2T, ये तीन डिवाइसेस को कंपेयर करूंगी। और खासकर आपने अगर साल के शुरुआत में OnePlus Nord 2 खरीद लिया है, तो क्या आपको OnePlus Nord 2T की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? ये सारी इनफैक्ट पॉइंट्स इस शो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी डिजाइन के बारे में बात करें तो बोथ OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord 2T में ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, जो OnePlus Nord CE2 में मौजूद नहीं है। इट इज एन ऑल प्लास्टिक डिजाइन, इनफैक्ट ऑल प्लास्टिक बॉडी, जिसके कारण फोन काफी लाइट भी है। फॉर एग्जाम्पल OnePlus Nord CE2 का वजन केवल 173 ग्राम्स है एंड इट इज क्वाइट स्लिम एंड स्लीक। इनफैक्ट काफी लाइट वेट है। इट्स वन ऑफ द स्लिमेस्ट डिवाइसेस आउट देयर। जो OnePlus Nord 2 और Nord 2T है, उसका वजन इनफैक्ट 190 ग्राम्स है। लेकिन हाँ, एक और चीज डिजाइन के मामले में कि वो जो अलर्ट स्लाइडर, जो एक सिग्नेचर OnePlus अलर्ट स्लाइडर आपको OnePlus Nord 2 और Nord 2T इन दोनों डिवाइसेस में मिलेगा, ये इनफैक्ट ऑप्शन आपको OnePlus Nord CE2 में नहीं मिलेगा। अभी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो तीनों डिवाइसेस के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस सेम ही है। फॉर एग्जांपल 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको तीनों डिवाइसेस यानी OnePlus Nord 2, Nord 2T और Nord CE2, इन तीनों डिवाइसेस में आपको 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लेकिन आपको बता दूं कि OnePlus Nord 2T और OnePlus Nord CE2 इन दोनों डिवाइसेस में एडिशनली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, ताकि अगर फॉल वगैरह हो, स्क्रैचेस वगैरह ज्यादा आसानी से इन दोनों डिवाइसेस पर ना आए। इसी के साथ साथ HDR 10+ प्लेबैक सपोर्ट भी आपको इन दोनों डिवाइसेस में मिलेगा। अभी प्रोसेसर के बारे में बात करें तो जो OnePlus Nord 2T है दैट टॉप्स द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर और परफॉर्मेंस, क्योंकि इस डिवाइस को पावर करता है लेटेस्ट Dimensity 1300 चिपसेट। और इसी के साथ साथ आप कई सारे AI कस्टमाइजेशंस वगैरह भी कर सकते हैं इस डिवाइस में। अभी OnePlus Nord 2 जो है उसे पावर करता है Dimensity यानी MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट, और OnePlus Nord CE2 में दिया गया है Dimensity 900 चिपसेट।
अभी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो OnePlus Nord 2T जो है इनफैक्ट उसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है, 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज, और इसी के साथ साथ 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज वाला ऑप्शन। OnePlus Nord 2 जो है उसमें तीन कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है, 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज, 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज और 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज। अभी इन दोनों डिवाइसेस में यानी OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord 2T के जो रैम है दैट इज LPDDR4X रैम्स, और साथ ही आपको बता दूं कि स्टोरेज इज नॉन एक्सपैंडेबल, मतलब आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं कर सकते। अभी OnePlus Nord CE2 जो है उसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है, 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज और 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज। और OnePlus Nord CE2 को आप इनफैक्ट एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो OnePlus Nord 2T runs Android 12 based on Oxygen OS, और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बोथ OnePlus Nord 2 और Nord CE2 run Android 11। अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रंट कैमरा में बोथ इनफैक्ट OnePlus Nord 2T एंड Nord 2 इन दोनों में मोर और लेस सिमिलर कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, और इसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मोनो। लेकिन OnePlus Nord CE2 जो है उसमें इनफैक्ट 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड with a 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। Nord 2T इनफैक्ट का जो कैमरा है that takes the best pictures amongst all of these three devices as per my review। अभी फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं तो दोनों OnePlus Nord 2 और Nord 2T में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलेगा, फ्रंट सेल्फी कैमरा सेटअप इनफैक्ट मिलेगा, और OnePlus Nord CE2 में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। अगेन फ्रंट कैमरा जो है या फिर ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस है इन तीनों डिवाइसेस में से, वेदर इट इज रिलेटेड टू लाइट सेंसिटिविटी या फिर लो लाइट परफॉर्मेंस या फिर ओवरऑल शार्पनेस, सैचुरेशन और ओवरऑल जो कैमरा का परफॉर्मेंस है, इमेजेस जिस तरह से खींची जाती है, उसमें OnePlus Nord 2T आपको सबसे बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस देता है। वैसे OnePlus Nord 2 का जो इनफैक्ट कैमरा है वो भी उतना बुरा नहीं है। both these devices are in fact pretty much similar, लेकिन हाँ OnePlus Nord 2T का जो कैमरा परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से slightly better amongst all of the three devices। मूविंग ऑन, बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में तो जो OnePlus Nord 2T है, OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord CE2 इन तीनों डिवाइसेस में इनफैक्ट 4500 mAh की बैटरी दी गई है। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि कितना जल्दी डिवाइस चार्ज होता है। तो आपको बता दूं कि OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord CE2 इन दोनों डिवाइसेस में 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन व्हाट टेक्स OnePlus Nord 2T वन नॉच हायर इनफैक्ट कि इसमें 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। सेम चीज जो आपको फ्लैगशिप OnePlus 10 Pro में अवेलेबल है। तो फटाफट डिवाइस इनफैक्ट आपका चार्ज होता है। कितना फास्ट? अभी OnePlus का दावा है कि 15 मिनट में, मतलब केवल 15 मिनट में यू विल गेट ऑल डेज बैटरी लाइफ। अभी सब कुछ डिसाइड होता है कि कितनी प्राइस है डिवाइस की। तो सबसे पहले आपको बता दूं और लेटेस्ट डिवाइस से शुरू करते हैं। तो लेटेस्ट डिवाइस है OnePlus Nord 2T, तो इसकी कीमत इनफैक्ट शुरू होती है 28,999 रुपीज से। 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको इतने पैसे चुकाने होंगे। लेकिन अगर आप एक और बेहतर वेरिएंट या फिर ऑप्शन चाहते हैं, 12 GB की रैम और 256
GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन, तो काफी ज्यादा पैसे आपको चुकाने होंगे, 5,000 रुपए ज्यादा। 34,999 रुपीज में आपको 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला OnePlus Nord 2T मिलेगा। अभी Nord 2 जो इन दोनों डिवाइसेस के मुकाबले काफी पहले लॉन्च हुआ था, तो उसकी कीमत इनफैक्ट फिलहाल लिस्टेड है एट 27,999 रुपीज में। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन इनफैक्ट Nord 2 और Nord 2T। तो अगर आपके पास ऑलरेडी Nord 2 ये डिवाइस है, आप उसे खरीद चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए टूवर्ड्स Nord 2T। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों डिवाइसेस को वेइ इन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मुझे Nord 2 प्रेफर करना चाहिए या Nord 2T प्रेफर करना चाहिए, आप इसमें कंफ्यूज है, तो डेफिनेटली आपकी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं ये कहूंगी कि आपको डेफिनेटली Nord 2T को कंसिडर करना चाहिए फॉर बेसिक रीजंस। Dimensity 1300 जो एक बेटर या फिर लेटेस्ट चिपसेट है एज कंपेयर टू द Dimensity 1200। इसी के साथ साथ डेफिनेटली द 80 वॉट का सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक सिमिलर फीचर जो OnePlus के फ्लैगशिप डिवाइस में आपको मिलता है। व्हाई नॉट गो फॉर अ फोन केवल 1,000 रुपए ज्यादा देकर विथ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। अभी रही बात OnePlus Nord CE2 की, तो आपको बता दूं कि 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हैं 23,999 रुपीज में। तो बिल्कुल अगर आपके बजट को आपको कैप करना है बिलो 25,000, देन OnePlus Nord CE2 शुड बी अ डिवाइस दैट यू शुड कंसिडर। अगर थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड आप कर सकते हैं आपके बजट को, देन डेफिनेटली आपको बेटर फीचर्स मिलते हैं एट 28,000-29,000 रुपीज का प्राइस ब्रैकेट विथ द OnePlus Nord 2T। ऑफकोर्स बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस, बढ़िया ओवरऑल परफॉर्मेंस, बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको एक OnePlus Nord 2T जैसे डिवाइस में मिलेगा।